हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश के 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं। वो क्वेश्चंस थोड़े इजी लेवल के थे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 243 ए, 243 डी, 243 जी या फिर 243 एच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 243 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम सभा की शक्तियां किस राज्य में सबसे अधिक मानी जाती हैं? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। तो ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं वो सबसे अधिक मानी जाती हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, जिला पंचायत का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा, विधायक द्वारा, निर्वाचित सदस्य द्वारा या फिर कलेक्टर द्वारा? तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो चुना जाता है निर्वाचित सदस्य के द्वारा। सी ऑप्शन मेरा राइट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 26 विषय, 29 विषय, 32 विषय या फिर 35 विषय? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए कौन आयोग कार्य करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर नीति आयोग? तो पंचायतों के जो वित्तीय सशक्तिकरण की बात करी गई है तो वित्तीय सशक्तिकरण के लिए वित्त आयोग काम करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान किसके माध्यम से होता है? नगद, बैंक या डीबीटी, पंचायत या फिर ठेकेदार? तो मनरेगा के तहत जो मजदूरी का भुगतान होता है वो होता है बैंक या डीबीटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, NRLM का फोकस किस पर है? व्यक्तिगत आय पर, SHG आधारित सामूहिक सशक्तिकरण पर, उद्योग पर या फिर शिक्षा पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SHG आधारित सामूहिक सशक्तिकरण पर NRLM का फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें किस प्रकार की होती हैं? कच्ची, पक्की, केवल शहरी या फिर अस्थायी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें होती हैं वो होती हैं पक्की सड़कें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामित्व योजना किससे जुड़ी है? कृषि से, भूमि रिकॉर्ड ड्रोन सर्वे से, जल संरक्षण से या फिर सड़क से? तो स्वामित्व योजना जुड़ी है भूमि रिकॉर्ड ड्रोन सर्वे से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, PMAYG में प्राथमिकता किसे दी जाती है? अमीर, BPL परिवार, सरकारी कर्मचारी या फिर व्यापारी? तो PMAYG में प्राथमिकता दी जाती है BPL परिवार को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कृषि में डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ है? बेरोजगारी नहीं, छिपी हुई बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या फिर मौसमी रोजगार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? आरबीआई, सीएसीपी, नीति या फिर सेबी? तो एमएसपी की सिफारिश करता है सीएसीपी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या अर्थ है? सरकारी खेती, कंपनी किसान समझौता, सामूहिक खेती या फिर निजी खेती? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी किसान समझौता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है? एक फसल के लिए, जोखिम कम करने के लिए, उत्पादन घटाने के लिए या फिर लागत बढ़ाने के लिए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जोखिम को कम करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कृषि में ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य तत्व क्या है? जैविक खेती, HYV बीज, वर्षा या फिर पशुपालन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HYV बीज कृषि में ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वाटरशेड डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है? जल की बर्बादी करना, जल संरक्षण और भूमि सुधार, उद्योग या फिर सड़क? तो वाटरशेड डेवलपमेंट का उद्देश्य जल संरक्षण और भूमि सुधार करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्वीफर का क्या अर्थ है? नदी, भूमिगत जल भंडार, तालाब या फिर झील? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो इरिगेशन में शामिल है नहर, तालाब, वर्षा या फिर ड्रिप और स्प्रिंकलर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप और स्प्रिंकलर माइक्रो इरिगेशन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? सिंचाई, हर घर जल, उद्योग या फिर सड़क? तो जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो है हर घर जल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ग्रे वाटर का उपयोग पीने के लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है, खाने के लिए होता है या फिर उद्योग के लिए? तो जो ग्रे वाटर है इसका जो उपयोग होता है वो सिंचाई के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व भारत में किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने, वर्गीस कुरियन ने, नॉर्मन बोरलॉग ने या फिर अमर्त्य सेन ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व भारत में किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? नस्ल खत्म करना, उत्पादन बढ़ाना, बीमारी या फिर नुकसान? तो क्रॉस ब्रीडिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नाबार्ड किससे जुड़ा है? उद्योग से, ग्रामीण वित्त से, शिक्षा से या फिर रक्षा से? तो नाबार्ड जुड़ा है ग्रामीण वित्त से, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दूध से, मछली से, गेहूं से या फिर चावल से? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का जो अर्थ है वो है आपका मछली से। नीली क्रांति का अर्थ क्या है? संबंध है मछली से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। फूडर का अर्थ क्या है? खाद, पशुचारा, बीज या फिर पानी? तो फूडर का अर्थ है पशु चारा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 26 नंबर देखते हैं। ग्रामीण गरीबी मापन में तेंदुलकर कमेटी, जो तेंदुलकर समिति है वो किससे जुड़ी हुई है? शिक्षा से, गरीबी रेखा से, उद्योग से या फिर कृषि से? तो गरीबी मापन के लिए जो तेंदुलकर समिति बनी थी वो गरीबी रेखा से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 27 नंबर देखते हैं। सोशल कैपिटल का क्या अर्थ है?
पैसा, सामाजिक संबंध, जमीन या फिर उत्पादन। तो सोशल कैपिटल का अर्थ है सामाजिक संबंध और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 28 नंबर देखते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी ग्रामीण क्षेत्र में किससे जुड़ी है? शिक्षा से, असमान अवसर से, उत्पादन से या फिर जल से। तो जेंडर इनइक्वलिटी की बात करी गई है तो राइट आंसर है असमान अवसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 29 नंबर देखते हैं। SHG बैंकिंग में जो लिंकिंग कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया था? तो SHG में बैंक लिंकिंग कार्यक्रम आपका शुरू किया था नाबार्ड ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। माइग्रेशन का प्रमुख कारण क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सभी। तो माइग्रेशन का जो प्रमुख कारण है वो सभी है, ऑल ऑफ द अबव। 31 नंबर देखते हैं। भारत नेट का उद्देश्य क्या है? सड़क, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर जल। तो भारत नेट का उद्देश्य है इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पीएम कुसुम योजना किससे जुड़ी है? जल से, सोलर पंप से, सड़क से या फिर शिक्षा से। तो पीएम कुसुम योजना जुड़ी हुई है सोलर पंप से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 33 नंबर देखते हैं। अर्बन मिशन का लक्ष्य क्या है? शहर विकास, ग्रामीण शहरी मिश्रित विकास, उद्योग या फिर कृषि। तो अर्बन मिशन का जो लक्ष्य है वो है ग्रामीण शहरी मिश्रित विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 34 नंबर देखते हैं। CSC का पूरा नाम क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर, सेंट्रल सर्विस सेंटर, सिविल सर्विस सेंटर या फिर कम्युनिटी सिस्टम सेंटर। राइट आंसर है कॉमन सर्विस सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? बिजली, तकनीकी असमानता, पानी या फिर सड़क। तो डिजिटल डिवाइड का जो अर्थ है वो है तकनीकी असमानता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 36 नंबर देखते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या अर्थ है? केवल पेड़, जल, उद्योग या पेड़ और खेती दोनों। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो अर्थ है वो है पेड़ प्लस खेती दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कार्बन क्रेडिट किससे जुड़ा है? कृषि से, शिक्षा से, प्रदूषण नियंत्रण से या फिर जल से। तो कार्बन क्रेडिट आपका जुड़ा हुआ है प्रदूषण नियंत्रण से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 38 नंबर देखते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है? अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक संतुलन, उत्पादन कम या फिर नुकसान। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक संतुलन। 39 नंबर देखते हैं। डेजर्टिफिकेशन का कारण क्या है? वर्षा, भूक्षरण, जल या फिर जंगल। तो डेजर्टिफिकेशन का जो कारण है वो है भूमि का क्षरण होना। 40 नंबर देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? एक जीव, विविध जीव, जल या फिर वायु। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है विविध जीव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 41 नंबर देखते हैं। यदि गांव में सिंचाई के लिए भूजल अत्यधिक उपयोग हो रहा है तो सबसे उचित उपाय क्या है? वाटर शेड विकास, बोरिंग, उद्योग या फिर सड़क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटर शेड विकास। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि किसान की आय बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए? एक फसल, बहुफसली प्रणाली, खेती बंद करना चाहिए या फिर पलायन करना चाहिए। तो यदि किसी किसान को अपनी आय बढ़ानी है तो उसे बहुफसली प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 43 नंबर देखते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी का स्थायी समाधान क्या है? सब्सिडी, कौशल विकास, नगद या फिर ऋण।
तो ग्रामीण बेरोजगारी का जो स्थायी समाधान है वो है कौशल विकास करना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। SHG की सफलता किस पर निर्भर करती है? सरकार पर, समूह एकता पर, पैसे पर या फिर बैंक पर? तो SHG की जो सफलता है वो समूह एकता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 45 नंबर देखते हैं। जल संकट वाले गांव में प्राथमिकता क्या है? उद्योग, बिजली, सड़क या फिर जल संरक्षण? जल संकट वाले गांव में जो प्राथमिकता है वो है जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार का मुख्य उपाय क्या है? अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहर या फिर उद्योग? तो ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार का जो मुख्य उपाय है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 47 नंबर देखते हैं। कृषि जोखिम कम करने का क्या तरीका है? एक फसल, बीमा, ऋण या फिर पानी? तो कृषि का जो जोखिम है उसको कम करने का जो तरीका है वो है बीमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? सड़क, भवन, जीवन स्तर या फिर उद्योग? तो ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल आपकी कैसी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर देखते हैं। यदि गांव में शिक्षा स्तर कम है तो क्या करना चाहिए? उद्योग, स्कूल सुधार, सड़क या फिर बैंक? तो गांव में अगर शिक्षा का स्तर कम है तो स्कूलों में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। सतत ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरण संतुलन, केवल आर्थिक विकास, केवल उद्योग, केवल कृषि? तो सतत ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संतुलन, तीनों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।